मुझे कुछ नहीं मालूम। माय लॉर्ड, यह क्या बताएगा? वजह मैं आपको बताता हूँ। कामनी एक बहुत गरीब घर से बिलोंग आती थी। वह इतना गरीब थी कि वह अपने घर का न अच्छे से पालन पोषण कर पाती थी और ना ही वह अपने बेटी को अच्छे से खाना दे पाती थी और ना ही पढ़ा पाती थी। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं ठाकुर भानु प्रताप की हवेली पे कुछ काम कर लूं, जिससे जो पैसा आएगा वह अपना पालन पोषण के लिए काम आएगा। कामनी बिल्कुल ही ऐसा ही किया। अब यह बात सत्या को पसंद नहीं था। सत्या उस समय घर पे नहीं था जब कामनी हवेली पे काम करने आ गई। जब हवेली पे जैसे काम करने आ गई, उसकी बेटी पूजा ने अपने पिता सत्या को साफ साफ हर बात बता दी। अब सत्या उस समय बिल्कुल गुस्से में लाल होकर सीधा हवेली पे जा पहुंचा। जैसे ही कामनी हवेली से काम करके बाहर निकल ही रही थी, वहीं पे सत्या ने अपनी पत्नी कामनी का गले में रस्सी डालकर कत्ल कर दिया। माय लॉर्ड, मुजरिम सत्या, तुम्हारा कोई वकील है? नहीं हुजूर। तो जो यह जुर्म तुम्हारे ऊपर लगाया गया है, इससे बचने के लिए तुम इस अदालत में कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं कहना चाहूँगा। नहीं हुजूर। तुम्हारा वकील कौन है सत्या? कोई नहीं। माय लॉर्ड, तो फिर सोच लो, तुम्हारे ऊपर जो यह जुर्म लगाया गया है, उससे तुम्हें फांसी या फिर कम से कम आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है। जो साहब, अदालत जो फैसला सुना दे हमें मंजूर है। सरकारी वकील साहब, सिर्फ इतना ही कह देने से इस केस की बुनियाद को मजबूत नहीं किया जा सकता है। माय लॉर्ड, मेरे पास एक गवाह है मुनीम जी, जिन्हें मैं कटघरे में बुलाना चाहूँगा। इजाजत है? मुनीम मुरली अदालत में हाजिर हो। मुनीम जी, पहले इस गीता पे हाथ रख के कसम खाइए कि जो भी कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं। मुनीम जी, आप सत्या को हवेली पे क्या क्या करते देखा हुआ आप अदालत को बताएं। वकील साहब, जब कामनी मेरे राजा यहाँ साहब के यहाँ काम करने आई और वह काम करके अपने घर वापस जा रही थी, तो उसके इंतजार में खड़ा बाहर वहाँ पे सत्या था और वहीं पे दोनों में कुछ कहा सुनी हुई और देखते ही देखते में सत्या ने अपने पत्नी के गले में रस्सी डाल करके मौत का घाट उतार दिया। ठीक है मुनीम जी, अब आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, मेरा दूसरा गवाह ठाकुर भानु प्रताप जी है, उन्हें भी मैं कटघरे में बुलाना चाहूँगा। इजाजत है? ठाकुर भानु प्रताप अदालत में हाजिर हो। ठाकुर साहब, पहले आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए कि मैं जो भी कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो भी कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं। ठीक है ठाकुर साहब, तो आप अपने हवेली पे जो भी कुछ
आप देखे हैं वह आप अदालत को बताएं। हुजूर, इसका नाम सत्य है, यह कामनी का पति है। सत्य पढ़ा लिखा बेरोजगार निकम्मा इंसान है। उसका एक बेटी है जिसका नाम पूजा है। ये इतना नहीं कमा पाता था कि अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। कामनी ने सोचा कि 2-4 पैसे क्यों न कमा लूं। वो मेरे हवेली पे नौकरानी का काम करने के लिए आई और ये सत्या को पसंद नहीं आया। बस आवेश में आके सत्या ने उसका रस गले में रस्सी डाल के हत्या कर दी। माय लॉर्ड, अब यह केस बिल्कुल आईने की तरह साफ हो चुका है कि मुजरिम सत्या ने ही अपनी पत्नी को गले में रस्सी का फांदा डालकर हत्या किया है। डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट से भी पता चलता है कि रस्सी का फांदा ही डालकर हत्या किया गया है। अतः मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि वह अपना फैसला सुनाए। थैंक यू। सत्या, तुम्हें इस केस के विषय में और कुछ कहना है? हुजूर, मेरे माई बाप, मेरा तो कोई नहीं है। यहाँ गरीबों को कौन देखेगा। जब इतने सारे लोग कह ही रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे। जब इन लोगों का कहना है कि मैंने अपने पत्नी का खून किया है, मैं कातिल हूँ, तो मैं ये भी सकार रहा हूँ कि मैं अपने पत्नी का खून किया है, मैं कातिल हूँ। अदालत को जो सजा देना है वो दे सकती है। सरकारी वकील और दलीलों के बयानों से यह साफ साफ बात पता चलता है कि मुजरिम सत्या एक कातिल है, जिसे इस केस में मुजरिम सत्या को फांसी की सजा दी जाती है। कंग्रेचुलेसन ठाकुर साहब, कंग्रेचुलेसन इंस्पेक्टर साहब। हाँ, मुझे छोड़ के मत जाइए पापा। मैं इस बेरहम दुनिया में कैसे जी पाऊंगी पापा। पापा, हाँ, मुझे छोड़ के मत जाइए पापा, प्लीज पापा। बेटी, ये दुनिया हम लोगों के लिए नहीं है बेटी। ये दुनिया गरीबों को कब देखी है कि आज देखेगी। सब तुम्हारे आंख के सामने है बेटी। जब सबका फैसला, बहुत खुशी हुई हमें इस बात से बेटी। तुम कमाकर अपना भरण पोषण कर लेना बेटी, अपना जीवन कहीं से पाल लेना बेटी। बेटी, अब मैं नहीं मिल पाऊंगा बेटी, अब मैं नहीं मिल पाऊंगा, मुझे माफ कर देना बेटी। अब मैं नहीं मिल पाऊंगा बेटी, अब मैं नहीं मिल पाऊंगा बेटी, अब मैं नहीं मिल पाऊंगा। जीत गए, इस पे तो पार्टी बनती है। जाइए एक नर्तकी के बुला के लेके आइए। आपका जो आज्ञा मालिक, मैं अभी जाता हूँ। नाचेगा नाचेगा सब नाचेगा भाई का या अरे साला तो के बना लो।
उदास क्यों हो सत्या? मन की बात, मन की बात देने से मन हो जाता है। मैं क्या कहूँ भाई, मेरी भी परिवार बहुत अच्छी से चलती थी। मेरी पत्नी थी, मेरी एक बेटी है पूजा, बहुत अच्छे से हम लोग खुशहाल जिंदगी जिया करते थे। एक बार की बात है, ठाकुर भानु प्रताप और उसका मुनीम चाल चल के मेरी पत्नी को अपने घर पे काम करने के लिए बुलाया। जिस समय हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं थी, मेरी पत्नी वहाँ काम करने गई। वहाँ काम करने के दौरान मेरी पत्नी को गलत निगाहों से देखना शुरू किया। इस पर मेरी पत्नी ने उसका विरोध किया तो ठाकुर भानु प्रताप ने उसकी इज्जत लूटी और उसका मुनीम उसके गर्दन में रस्सी का फंदा डालकर उसे मार डाला। जब मैं वहाँ उसे देखने के लिए गया तब उसका मुनीम और ठाकुर भानु प्रताप दोनों ने चाल से मुझे उल्टा केस में फंसाकर और इस जेल में भिजवा दिया। मेरी फांसी की सजा हो गई है भाई। क्यों? वकील कुछ नहीं किया क्या? वकील क्या करता, गरीबे के लिए है कहाँ यहाँ पे? गरीबों को सही से कोई जीने दे तब ना। कम वक्त वकील को, जज को, सभी कोर्ट को खरीद रखा था, सब कुछ उसी का था और अदालत ने हमें फांसी की सजा सुना दी। भाई, जो मेरा दुश्मन है वही तुम्हारा। मुझे भी ठाकुर भानु प्रताप से बदला लेना है। उन्होंने मेरे परिवार के साथ बदसलूकी की है। जो कहानी मेरा है वही कहानी तुम्हारा भाई। अरे भाई, इस तरह से रामायण की कथा कहने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारा का आजीवन उम्र कैद की सजा है और इनका मृत्यु दंड। मुझे तो फांसी की सजा हो गई है, पर यहाँ से निकलने का उपाय करो भाई। यह तिहाड़ जेल है, यहाँ से निकलना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन एक आइडिया है मेरे दिमाग में, यदि तुम शांत हो तो। अरे मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, जेल ही मेरा घर है। परंतु तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। देखो, जेल से होकर एक गटर पहाड़ नदी में मिलती है, जहाँ से जेल का गंदा पानी बाहर निकलता है। वही एकमात्र रास्ता है हम लोगों को जेल से बाहर निकलने का। तुम्हारा कहना तो सही है भाई, लेकिन यहाँ 24 घंटा पुलिस का पहरा रहता है। इसकी आंखों से बचकर निकलेंगे कैसे हम? देखो, पुलिस को नोटों